अब उसने छोटे बेटे से कहा, अरे पूत, तेरा बड़ा भाई तो देख इतना कुछ करके लाया है, अब तू भी तो अपना कोई कर्तव्य दिखा। उसने राह बाट से एक लोंदा गोबर उठाया और उसकी एक बड़ी सी पिंडिया बना ली। पिंडिया की चोटी पर एक आरसी चिपका दी, फिर उसे रेशम के एक टुकड़े में अच्छी तरह लपेट लिया। ऊपर तहाई हुई पीताम्बरी डाल दी, फिर उस पिंडिया को कंधे पर उठाकर चल पड़ा। एक राजा के राज में पहुंचा। राजा का दरबार लगा था, बड़ी भीड़ भाड़ थी, दूर से ही चहल पहल सुनाई पड़ रही थी। दरबार में अमीर उमरा का ठट्ठ लगा हुआ था। कितने ही वजीर, सौदागर, कोतवाल, हारी हुरार गुहारी, मुहई मुल्लाही, तमाशबीन, फौज फाटे, नायक सामंत, प्यादे सिपाही सभी जुटे हुए थे। वह सीधे कचहरी में जा पहुंचा। उसने राजा के आगे वह पिंडिया डाल दी, रख दी। राजा ने पूछा, अबे यह क्या है? जवान बोला, प्रभु, यह परलोक की आरसी है। जिसके माँ बाप मर चुके हों वह इस आरसी में झांके तो उसे साफ दिखाई पड़ जाएगा कि परलोक में उसके माँ बाप सुख में हैं कि दुख में हैं। सुख है तो कैसा और दुख है तो कैसा। राजा ने कहा, हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं हम यह देखना चाहते हैं। ठग बच्चा बोला, प्रभु, यह तो चुटकी बजाते ही हो जाएगा, पर यह आरसी भी अजीब है। जब तक 1,000 रुपये की दर्शनी इसके पास न रखी जाए तब तक इसमें कुछ सूझता ही नहीं, सिर्फ धुंधला धुंधला जला सा दिखाई देता है। राजा माँ बाप को देखने के लिए बेचैन हो चले। और राजा के घर रुपयों पैसों की क्या कमी। भंडारी को खजांची को हुक्म भर देने की ही देर थी कि एक नौजवान ने रुपए लाकर ढेर लगा दिया। दर्शनी रख दी गई तो राजा माँ बाप को देखने लपके। ठीक उसी समय ठग बोल उठा, प्रभु, जान बख्शें तो मैं एक बात कहूँ। इस आरसी में एक और बात है। जिसके बाप का कोई ठीक ठिकाना न हो उसको इसमें माँ बाप नहीं दिखाई दे सकते हैं, उसे बस अपना ही चेहरा दिखाई देता है। राजा ने आरसी में झांका तो उसे बाप वाप तो कुछ दिखाई नहीं दिया, दिखा तो बस अपना ही चेहरा। राजा ने सोचा, यह भी अच्छा गड़बड़ झाला हुआ। सच्ची कहूँ कि माँ बाप नहीं दिखे तो इतने लोग समझेंगे कि मेरे बाप का कोई हाल ठिकाना नहीं, फिर तो मेरा मोल चवन्नी भर का भी नहीं रह जाएगा, मेरी बेइज्जती होगी। ठग बच्चे ने राजा के मन की बात को भांप ली, चेहरे को पढ़ लिया और हंस हंस कर के पूछने लगा, प्रभु, सरकार के माँ बाप परलोक में क्या कर रहे हैं? सरकार तो उन्हें देख ही रहे होंगे। राजा के दिल में तो खुद ही चोर था। लाजो गढ़ते हुए बोले, शर्माते हुए शर्मिंदा होते हुए बोले, हाँ 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 हाँ, देख रहा हूँ। बापू तो देवलोक में बड़े आनंद से हैं। अब वजीर ने सोचा कि राजा ने तो अपने माँ बाप को देख लिया, जरा मैं भी तो देखूं कि मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं। यह सोचकर वे भी 1,000 रुपये ले आए और उन्हें ठग के आगे रख दिया। वजीर को भी बस अपना ही चेहरा दिखा। वह भी दुविधा में पड़ गया। सोचने लगा, राजा ने अपने माँ बाप को कैसे देख लिया है, मुझे अपने माँ बाप तो क्यों नहीं दिखाई दे? क्या मैं अपने माँ बाप का नहीं हूँ? यह बात अगर सब लोग जान जाएंगे तो मेरा बड़प्पन धूल में मिल जाएगा, मेरी बेइज्जती होगी। तब तक ठग बच्चा पूछ बैठा, देखा महाराज? वजीर ने झट कहा, हाँ 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 हाँ, आहा, मेरे माँ बाप तो देवलोक में बड़े आनंद से हैं, खूब सुख लूट रहे हैं। इसके बाद वजीर भी अपने आसन पर जा बैठा। उसके बाद एक सौदागर आया। उसने भी 1,000 रुपये की ढेरी लगा दी और आरसी में झांकने लगा। उसे भी बस अपना ही चेहरा दिखा। अब अगर इतने लोगों के आगे कुछ कह दे तो शर्मिंदा होना पड़े, बेइज्जती हो, क्योंकि पहले वाले राजा और वजीर ने भी जो है देखा। बोला, आहा, मेरे माँ बाप भी स्वर्ग में बड़े मजे में हैं। उधर राजा सोच रहा था कि सबने तो देखा, मैं ही रह गया, क्या मैं अपने बाप का नहीं हूँ?
वजीर और सौदागर भी ठीक यही बात सोच रहे थे। चोर की मैया या तो लाजो रोती ही नहीं, यह रोती है तो किवाड़ लगा के रोती है। सो लाज के मारे कोई भी अपनी बात नहीं बताता था। अपनी अपनी आंखों में बस आप ही चोर बन बैठे थे। फिर कोतवाल ने भी 1,000 रुपये की गठरी देकर राजा, वजीर और सौदागर की तरह अपने माँ बाप को देखा। लेकिन जब तक उस ठगी का भेद खोल कोतवाल पर खुले, तब तक ठग 4,000 की गठरी बांधकर राजा के दरबार से चंपत हो चुका। घर लौटकर अपने माँ बाप के आगे रुपए की ढेरी लगा दी। साथियों, इस प्रकार से ठगी को समझें और आज वातावरण में जो ठगी का चल रहा है इसको भी आप पहचानें और अपने आप का चेहरा देखें और ठगों से सावधान रहें। साथियों, मेरे वीडियो आपको पसंद आते हों, अच्छे लगते हों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।